जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप खुश होंगे। स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ टिप्स गुरु में। तो दोस्तों आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे साधारण ब्याज का, मतलब साधारण ब्याज के बारे में बताएंगे कि आखिर साधारण ब्याज में क्या क्या होता है और कैसे कैसे हम निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, पहले आता है सबसे पहले साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसे कहते हैं उसे जानेंगे। फिर उसके बाद साधारण ब्याज निकालने के लिए जो भी टर्म यूज होते हैं, मूलधन, समय, दर, मिश्र धन कैसे निकालते हैं, जितने भी टर्म है वो सारे के सारे हम जानेंगे। तो देखो दोस्तों, पहले हम बताएंगे आपको मूलधन क्या होता है। आप पहले मूलधन के बारे में जानिए। जैसे आपको किसी पैसे की जरूरत है, आप किसी महाजन के पास गए, महाजन नहीं हो तो साहूकार के पास गए, और साहूकार न हो तो कोई पैसे वाले आदमी के पास गए। आपने वहां पे जाके कहा कि भाई मुझे 100 रुपए की जरूरत है या 200 रुपए की जरूरत है या XYZ जितने रुपए की जरूरत हो आपको, आपने उससे आपको डिमांड करी कि भाई मुझे इतने रुपए की जरूरत है। तो भाई आपने जो जितने रुपए उधार लिए ना, उसको उस पैसे जो महाजन है या साहूकार है या पैसे वाला व्यक्ति है, जो आप जितना पैसा उधार ले रहे हैं वो उसका मूलधन हो गया। वही रुपया कितना क्या हो गया? मूलधन। तो हम कह सकते हैं मूलधन क्या होता है? उधार ली गई राशि। राशि का मतलब उधार ली गई राशि, राशि का मतलब पैसा। मूलधन क्या होता है? उधार ली गई राशि। अब आप जानेंगे समय। दोस्तों समय क्या होता है? समय के बारे में बताऊं मैं। जैसे आपने कुछ पैसा उधार लिया, तो वह पैसा आपने 2 वर्ष के लिए लिया होगा या कुछ दिन के लिए लिया होगा या कुछ महीने के लिए लिया होगा। जितने वर्ष के लिए या जितने समय के लिए लेते हैं वो इसका समय हो जाएगा। जैसे मूलधन 4 वर्ष के लिए लिया तो ये क्या हो गया? समय हो गया। अब बात करते हैं हम दर की। अब बात करते हैं भाई दर की। अब भाई आपने पैसा, समय तो हो गया, मूलधन ले लिया, समय बता दिया। अब लेकिन आपने उससे पूछा कि भाई इंटरेस्ट रेट क्या है इसका। इंटरेस्ट रेट का मतलब है इसकी आखिरकार दर क्या है, मतलब इसका चार्ज क्या है, इसको हम चार्ज कहेंगे। मतलब कितने रुपए पर कितने रुपए चार्ज है। तो उसने कहा भाई 3 रुपया सैकड़ा हिसाब से। कहने का मतलब यह है 3 रुपए प्रति, मतलब 3 रुपए वार्षिक हिसाब से, 100 रुपए पर 3 रुपए। तो दर होती है भैया, जैसे 4 वर्ष के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से कितना रुपया हो जाएगा कोई दिन का, तो ये इसकी दर हो जाएगी। मतलब उसका चार्ज पैसे का, और कितने, जैसे 100 रुपए पे ले ले या 200 रुपए ले, 1 साल के लिए। लेकिन अब बात करते हैं भाई मिश्र धन क्या होता है। समय समझा, दर समझी, अब समझाते हैं मिश्र धन क्या होता है भाई। क्या मिश्र धन? अब आपने सब काम कर लिए, चलो मिश्र धन नहीं, सॉरी, अब समझाते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज। अब भाई साधारण ब्याज की बात आएगी तो, लेकिन आपने क्या, मूलधन ले लिया किसी पैसे वाले व्यक्ति से और समय भी बता दिया भाई 2 वर्ष में वापस कर दूंगा मैं, और इंटरेस्ट रेट भी, मतलब उसकी जो दर है ना, ब्याज की दर 3 रुपये सैकड़ा या 3 रुपये प्रति वार्षिक हिसाब की दर से। अब लेकिन इसी को मिला करके क्या बनता है हमारा, इसी को गुणा करके क्या बनता है? साधारण ब्याज बनती है। ठीक है, तो हम आने वाली वीडियो में बताएंगे साधारण ब्याज निकालते कैसे हैं। अभी इसका ढांचा बता रहे हैं, स्ट्रक्चर बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन के लिए दोस्तों उसको साधारण ब्याज निकल आई आपकी हो। अब पढ़ेंगे मिश्र धन। अब पढ़ेंगे दोस्तों मिश्र धन। दोस्तों मिश्र धन क्या होता है? अब मिश्र धन के बारे में जानेंगे हम। तो देखिए, ब्याज निकलाया आप, अब भाई आपकी अवधि पूरी हो गई पैसे जमा करने की, यानी पैसे वापस करने की। अब आप गए उस पैसे वाले व्यक्ति के पास, अब उसने कहा भाई मैं पैसे देने आया हूँ, चलो ठीक है पैसे, उसने कहा चलो ठीक है पैसे भाई दे जाओ तुम, अच्छी बात है ये तो। अब क्या होगा दोस्तों, तो देखिए जितना पैसा वो वापस लेके, मतलब जितना पैसे लेके आया था उतना तो वापस करेगा, लेकिन उसका कुछ चार्ज तो हो गया होगा ना, क्योंकि भाई 2 साल उसने पैसे रखे, उसका कुछ इंटरेस्ट रेट होगा, उसके हिसाब से वो ब्याज बना होगा उसका अलग से। मतलब मूल होती है एक तो, मूलधन बोलते हैं इसे, और अलग से ब्याज बना होगा। उन दोनों को कलेक्ट करके, उन दोनों को जोड़ करके मिश्र धन बनता है। तो हम बोल देंगे दोस्तों मूलधन क्या? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज।
चलो अब आपका ब्याज हो गया, अब बात खत्म, क्योंकि अब मिश्र दल निकल आया, अब बात खत्म हो गई। लेकिन इसमें और सिस्टम होता है, कुछ छमाही वाला सिस्टम होता है, कुछ तिमाही वाला सिस्टम होता है, वो आपको मैं समझाऊंगा तिमाही वाला क्या सिस्टम होता है और छमाही वाला क्या सिस्टम होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में यहाँ नहीं, यहाँ बता देता हूं मैं, अगर क्वेश्चन में छमाही की बात कर रहा हो, किसकी? छमाही का मतलब आपको बता दूं, छमाही का मतलब क्या है, आप सिंपल से तरीके से समझ जाओगे। आपने कभी परीक्षा दी है, जो कि बोलते हैं ना कि छमाही पेपर रह रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। छमाही मतलब 6 महीने में एक बार होने वाला। साल की बात करें तो 12 महीने होते हैं, छमाही का मतलब 6 महीने में एक बार होने वाला। अच्छा, छमाही एक साल में कितनी छमाही होंगी? 2। एक साल में कितनी छमाही होंगी? 2। अगर आपसे क्वेश्चन में कहे छमाही की बात करें तो दर में और समय में, किसमें? दर में और समय में परिवर्तन हो जाता है। अब वो परिवर्तन जानो कैसे हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, अगर छमाही की बात करें क्वेश्चन में और दर की बात करें, हम छमाही की बात करें, जब दर की बात करें तो पहले समय की बात कर लेते हैं। समय 2 गुना हो जाता है। समय कितना दोस्तों? समय 2 गुना। समय कितना? 2 गुना। जैसे 1 वर्ष दे रखा होगा, 1 में 2 का गुणा कर लेंगे तो 2 छमाही बनेंगे, तो 2 गुना हो गया। अगर 2 वर्ष दे रखा होगा तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो गया? 4 छमाही। 4 वर्ष नहीं बोलेंगे, 4 छमाही, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 2 वर्ष में 4 छमाही। अब दर की बात करते हैं उसी समय। दोस्तों दर कितना रह जाएगा? दर जितना दे रखा होगा उसका आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? आधा हो जाएगा। वो कैसे? अगर दर 4% दे रखा हो तो वो 2 रह जाएगा। कितना रह जाएगा दोस्तों? 2। हमेशा दर कितना होता है? आधा होता है। दर कितना हो जाएगा? जो दे रखा होगा उसका आधा। दोस्तों कितना? आधा। जो दे रखा होगा उसका आधा। जैसे दर दे रखा है 4% वार्षिक, 4% वार्षिक, 4% वार्षिक है दोस्तों, तो 4/2, तो दर कितना रह जाएगा? 2%। छमाही लिखेंगे, अब इसको क्या लिखेंगे? 2% छमाही, क्योंकि दोस्तों छमाही की बात कर रहे हैं हम। आगे छमाही हो गया। अब बात करें हम तिमाही की। क्या? तिमाही। दोस्तों क्या? तिमाही। अच्छे से समझो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखो अब तिमाही की बात करते हैं तो छमाही में क्या हो रहा था? समय का 2 गुना और दर का आधा। इसमें भी जस्ट तिमाही मतलब 3 महीने में एक बार होने वाला। जैसे दोस्तों 3 महीने, एक वर्ष में 3 महीने कितने बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? 4। तो तिमाही की बात कर रहा हो अगर क्वेश्चन में, तो जितना समय दे रखा होगा उसका 4 गुना कर देते हैं। जैसे 2 वर्ष होगा तो 2 वर्ष होगा तो दोस्तों 2 का कितना? 4 गुना, 4 गुना, तो 2 वर्ष का 4 दूनी 8 छमाही की बात करेगा। कितना दोस्तों? 8 छमाही। ठीक है, तो इसका समय कितना होगा? समय दोस्तों 4 गुना, समय 4 गुना। लेकिन अब बात आई भाई दर की। दर में क्या परिवर्तन हो जाएगा? दर में 1/4 गुना दर का, जो दर दे रखा हुआ उसका 1/4 कर देंगे हम, तो दर निकल आएगी। जैसे 8% वार्षिक ब्याज की दर है तो उसमें 1/4 कर देंगे दोस्तों। 8% वार्षिक ब्याज की दर है तो 1/4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2%। क्या लिखेंगे यहाँ पे? तिमाही। 2% तिमाही। अगली वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेसिक से लाऊंगा मैं साधारण ब्याज की। अच्छे से देखना और अच्छे से पढ़ना दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।